बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम सिचुएशन है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट की बात करनी है। इस ब्लास्ट के बाद जिस पागलपन का खदशा था, वो पागलपन फिर वहां पर शुरू हो गया है। गो के सोशल मीडिया पर यह आया कि वहां एक अदद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब वहां क्या चल रहा है? वहां यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है। अब अगर आप इस चीज को जहन में रखें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 तो इंडिया में 2 से 4 रोज पहले राजनाथ सिंह ने, उनके वजीर दिफा ने अभी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये लोग क्या करते हैं? देखिए, इस वक्त बिहार में 6 नवंबर को फेज 1 था। फेज 2, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसकी तारीख लग चुकी होगी 11 नवंबर को फेज 2। और हर बार वो जो उनके यहां बार बार कहा जाता है ना कि सरहदों पे तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या, तो वही सिचुएशन है। और अब आपको फिर नजर आ रहा है कि एक पागलपन है। उस पागलपन में ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया जाए, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया में यह कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की अपनी हुकूमत का कारनामा है। जो अभी तक इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 13 अफराद इसमें जान से गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों में आग लगी है। वो एक और चीज सोशल मीडिया पर बड़ा जोर देके बता रहे हैं कि सुबह 2900 किलोग्राम बारूद पकड़ा गया। 2900 किलोग्राम बारूद पकड़ा गया। शाम में धमाका हो गया। दिल्ली में धमाका हुआ। दारुल हुकूमत है, सिग्निफिकेंट है। दारुल हुकूमत के एक ऐसे सिग्नल पे हुआ जो बड़ा क्राउडेड है और फिर दिल्ली के लाल किले से बहुत नजदीक है, तो उसकी सिग्निफिकेंस उन्होंने सोशल मीडिया पे हैशटैग रेड फोर्ट करके और ज्यादा करने की कोशिश की और पागलपन शुरू हो गया कि पाकिस्तान पे फुल ब्लोन अटैक कर दिया जाए। ये वहां इस वक्त सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम हो क्या रहा है? बड़ी तादाद में लोग हैं जो साफ लफ्जों में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत को भारत में। उड़ी अटैक हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी। करगिल अटैक हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी। पुलवामा अटैक हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी। फिर वो कहते हैं अमरनाथ अटैक हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट थी। पठानकोट अटैक हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। कश्मीरी हिंदूज एक्सोडस, बीजेपी गवर्नमेंट थी। पहलगाम टेररिस्ट अटैक, बीजेपी गवर्नमेंट थी। अब दिल्ली में जो धमाका हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट है। वो कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं। एक, बीजेपी गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस फेलियर बहुत खौफनाक है। 2, ये हर बार बीजेपी गवर्नमेंट में क्यों होता है, ये भी सवाल किया जा रहा है। तो अब ये बड़े जोरों शोर के साथ बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद चुनाव के मौके पर लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, पाकिस्तान पे ब्लेम डालने के लिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इनका तरीका है और इन्होंने ये किया है। तो ये बताया जा रहा है इस वक्त। और वहां बहुत ज्यादा जोरों शोर के साथ कहा जा रहा है पाकिस्तान पे अटैक कर दो। यानी इस तरह की बात हो रही है कि इनह्यूमन टेररिस्ट एक्टिविटीज, सीक्रेट एजेंसीज फेलियर, जीरो अकाउंटेबल इंडियन गवर्नमेंट एंड हु पेज द प्राइस, कॉमन इंडियन सिटीजन, अगेन एंड अगेन। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे एक फुल फ्लैज अटैक कर दिया जाए। और साथ में वहां पे ना जिस तरह की ये जो वीडियोज आ रही हैं, ये वीडियोज ये बता रहे हैं कि हमने देखा, दिल हमारा टूट गया, डूब गया। होम मिनिस्टर से कहते हैं पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जाए और उसके बाद जो है उन्हें सबक सिखाते हुए उनको ठिकाने लगाया जाए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। 3 बंदों की तस्वीरें चल रही हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एटीएस, वहां पर जो उनका एटीएस है, टेररिज्म के हवाले से काम करने वाला, उसने पकड़े हैं गुजरात से। और ये जो बंदे हैं इनमें से कोई पाकिस्तान में इस इलाके का, कोई इस इलाके का, कोई इस इलाके का। ये सोशल मीडिया पे शुरू हुआ है। ये बाद में डाल दिया करते हैं। वहां जो एटीएस से इनिशियली खबर आ चुकी थी वो ये थी कि ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वहीं पर पकड़े गए हैं। और वहां पर
ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रही हैं उन लोगों की जानिब से जो इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। वो इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं और इंडियन स्टेट को नहीं मानते, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये कह रहा है, बट इस वक्त एक पागलपन है और उस पागलपन में पाकिस्तान को ये बताया जाए। मुख्तलिफ शहरों के हवाले से खबर है, अब मुंबई के हवाले से, पुणे के हवाले से, फिर अहमदाबाद के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से, कि हर जगह अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर भी इसके बाद अटैक हो सकता है। यह पागलपन है। यह पहले भी पाकिस्तान में कहा गया था कि यह हरकत दोबारा की जा सकती है। मैं एक और चीज देख रहा था, हमारे यहां एक साहब ने कहा था कि इस नवंबर में वो अटैक करेंगे क्योंकि उनके कुछ रिलीजियस डेज हैं, उनकी वजह से ये काम किया जा सकता है। वहां कुछ ऐसे अकाउंट जो उनके डिफेंस के लोग चलाते हैं, उनकी बाकायदा तौर पर जो आईपीज वगैरह हैं वो निकाल कर देख लिया गया है कि ये कहां से चलते हैं। और जो पहले भी ये कि पाकिस्तान में एक जहाज की बैटरी, वो मिसाइल की बैटरी गिर गई, लाहौर एयरपोर्ट के अंदर आग लग गई, हलाकतें हो गई, इस तरह की बकवास वहां पर चलती रहती है। इसी तरह के अकाउंट ने यह बताया कि पाकिस्तान जो है ये उसने किया है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है और अब पाकिस्तान में इस पैमाने पर इन चीजों पर काम हो रहा है। और साथ में याद रखिएगा काबुल से, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के वजीर खारिजा वहां गए थे, बड़ा ठीक ठाक किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। जैसे एक डेली काबुल न्यूज है, उनकी जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये ठीक ठाक प्रोपेगेंडा है, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को मुलव्वस करार देने वाला प्रोपेगेंडा है। ये सिलेंडर ब्लास्ट था, ये इब्तिदा में बताया गया, कुछ जगहों से बताया गया, लेकिन फिर उसके बाद तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, तमाम संभावना देख रहे हैं, उसके बाद जवाब देंगे और अभी मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो अब की बार ये जिस तरह से पहलगाम में किया गया था ना कि कोई 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया गया था, अनाउंस कर दिया था, इल्जाम तो खैर उससे भी कम वक्त में लगा दिया गया था। अब की बार वही तरीका हमें नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे शुरू हो गए हैं, लेकिन उतना पागलपन इसलिए नहीं है कि वहां बहुत जलील हुए थे कि आप झूठे हैं। वो तमाम चीजें पता चल गई थी कि आपकी एफआईआर वगैरह वो कितनी फेक है। तो अब ये काम फिर अगर किया जा रहा है तो जाहिर है कि हमारे यहां सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग एक्टिव हैं, हमारे इदारे एक्टिव हैं, हमने प्रिपरेशन ही सारी अपनी इंडिया के लिए की है, तो इंडिया के हवाले से जो कुछ होता है उसके लिए एक्टिव है, जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दो, हैशटैग रेड फोर्ट, हैशटैग दिल्ली ब्लास्ट, पाकिस्तान को जवाब दो, मिटा दो, और इस तरह की बातें करने वाले पहले ये याद रखें कि आपके जितने जहाज मार गिराए गए थे, अब की बार उससे ज्यादा जहाज मार गिराए जाएंगे और अब की बार तैयारी पहले से ज्यादा है। पहले आपने जो किया था उसका जो नतीजा हुआ था ब्लीडिंग नोज, उससे ज्यादा बुरा नतीजा अब की बार हो सकता है। जाहिर है कि तैयारी हमने बार बार बताया कि हमने की ही आपके लिए है, हमारी तमाम की तमाम तैयारी आपके लिए है। और ये कोई और गलतफहमी में ना रहें कि कुछ करेंगे तो करने वाला साबित होगा पाकिस्तान, ये उन्होंने पहले भी देख लिया है। जाते जाते आखिरी चीज, क्योंकि ये सिचुएशन अभी बढ़ेगी, ये फॉर्मली पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले ही जो डिप्लोमेटिकली चीजें खत्म करने का काम था वो सिंदूर के मौके पे कर दिया गया था। अब की बार सिंदूर मांग से मिटाने का काम भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को विधवा होने का शौक है तो वो शौक भी पूरा कर दिया जाए, अच्छी बात है। आखिरी चीज मैं आपसे अर्ज करूं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने एक अच्छा काम किया। उनके जो अहमद खान खिलजी साहब हैं जिन्होंने वोट दे दिया और उसके बाद वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, भाग रहे थे, हमने ये देखा कि सेनेट की उस कार्रवाई के बाद बाहर निकले और पार्किंग में यहां से वहां इधर से उधर रास्ते ढूंढ रहे थे। वो मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर उनकी पार्टी ने कहा कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस सिलसिले में हिदायत आ गई हैं, क्योंकि पार्टी ने मना किया था, फॉर्मली मना किया था कि यह नहीं किया जा सकता, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं हो सकता। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इससे होगा क्या।
इससे होगा ये कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो केपी से दोबारा एक सीट जो है वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एक दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको कुछ थोड़ी सी वाहवाह जरूर मिलेगी कि उन्होंने एक बंदा निकाल दिया है, बनती भी है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जो साहब थे ये लाए क्यों गए थे? ये नजर आ रहा था कि इनको इस्तेमाल करना है। एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब बड़े जोरों शोर से बताते थे कि ZKB वाले हर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का है, पाकिस्तान में तामीरात का है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काम किया है। तो वो ZKB वाले जिनकी बात ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, उनका एक बंदा लाया गया, फजलुर रहमान साहब की जमात लेकर आई। अरबपति लोग हैं, तो जाहिर है कि पार्टी को ठीक ठाक फंड देकर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से उन्होंने सेनेट की ये सीट ली। और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस काम के लिए लाए गए थे वो काम करके वो चले गए। पार्टी अब निकाल देगी तो निकाल देगी। सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने दे दिया इस्तीफा, और अब आप मुझे निकालना चाहते हो तो निकाल लें, मैं खुद छोड़ के चला गया। वही काम होता है ना, वो काम उन्होंने कर लिया। तो ये हुई है, बुरी हुई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार होना चाहिए था। वो जो कह रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हम अंदर जा सकते थे, बंदा निकाल के ला सकते थे, शायद वो कर भी लेना चाहिए था। लेकिन अब जब काम हो गया तो उसके बाद सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी धुलाई की है फ्लोर ऑफ द हाउस, और बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मेरे साथ क्या हुआ था, आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।